नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि एनटीए नीट के द्वारा जो नेट और जेआरएफ का रिजल्ट दिया गया है या जो दिया जाता है उसमें परसेंटाइल के माध्यम से दिया जाता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये परसेंटाइल क्या है और उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो उसी सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारे परिवार अर्थात जो एजुकेशन प्रभा परिवार है उसके द्वारा जो आप सभी तक ज्ञान बांटी गई है और उससे जो उस ज्ञान से जो आप लाभान्वित हुए हैं उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। बहुत सारे छात्रों ने नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया है और बहुत सारे फ़ोन भी आए हैं, तो बहुत बहुत आपको बधाई। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि चूक गए हैं किसी न किसी माध्यम से, तो उन सभी को आप हमारे परिवार से जुड़े रहिए, निश्चित रूप से कामयाबी आपके हाथ लगेगी। तो दरअसल ये जो कन्फ्यूजन होता है तो उसके पहले ये परसेंटाइल क्या है और परसेंटाइल रैंक क्या है इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि उसी बेसिस पर ये दिया जाता है, तो उसके बिना जाने हुए आप नहीं जान सकते हैं। तो दरअसल ये जो परसेंटाइल है जिसको कि हम शततमक कहते हैं और परसेंटाइल रैंक है जिसको कि हम शततमक कोटि कहते हैं, दरअसल होता क्या है। तो ये जो परसेंटाइल होता है, शततमक होता है, ये होता क्या है कि एक प्रकार का वितरण होता है। जो वितरण होता है उस वितरण में जो शततमक कोटि होता है अर्थात परसेंटाइल होता है वह एक बिंदु मात्र है। वह एक बिंदु मात्र ऐसा है जिसके नीचे बहुत सारे प्रतिशत सन्निहित होते हैं। थोड़े से कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। दरअसल अब हम आपको बिल्कुल सही तरीके से और साधारण भाषा में आपको बताएंगे। तो परसेंटाइल मुख्य रूप से वह मान या वह बिंदु विशेष होता है जिसके नीचे, ध्यान दीजिएगा, वह बिंदु विशेष होता है जिसके नीचे बहुत सारे प्रतिशत होते हैं, निर्दिष्ट प्रतिशत होते हैं। और ये जो निर्दिष्ट प्रतिशत होते हैं वही आपका परसेंटाइल रैंक कहलाता है। अब हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। दरअसल मान लीजिए कि अब सबसे पहले ये जो शततमक या शततमक कोटि है अर्थात जो परसेंटाइल है उसको पी लिखा जाता है। मतलब एक स्मॉल पी, ये कैपिटल पी और दूसरा स्मॉल पी, आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसे ये लिखा जाता है। ऐसे ये लिखा जाता है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि एक बिंदु विशेष है, क्या है, शततमक अर्थात परसेंटाइल एक बिंदु विशेष है जिसके नीचे प्रतिशत समूह होता है या निर्दिष्ट प्रतिशत होता है। अब ऐसे समझिए। अब मान लीजिए कि कोई 80% प्राप्त किया है, ठीक है। तो 80% प्राप्त किया है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे P80%, ऐसा कर सकते हैं। अब P80% का क्या मतलब है, तो ये जो प्राप्त किया है, ये जो पॉइंट प्राप्त किया है वो 80% है, 80% है। अर्थात इस 80% के नीचे अर्थात 0 to 79 इसके नीचे हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि 79% जो हैं वो इसके नीचे हैं। नहीं समझ में आई? समझ में आएगी। अब यहां पर देखिए कि यहां पर अगर मोहन ने किसी परीक्षा विशेष में अगर 90% गेन किया है, दैट मीन्स कि 90% मतलब इसके नीचे हैं,
और केवल 10% क्या हैं, इसके ऊपर हैं। अर्थात ये एक मेधावी छात्रों में से एक है। मोहन क्या है, एक मेधावी छात्रों में से एक है, क्योंकि इन्होंने 90% गेन किया है। तो मूल रूप से जो आपका परसेंटाइल है वो आपको ये चिन्हित करने के लिए मदद करता है जो कि आप कितने परसेंटेज उसके नीचे हैं और कितने ऊपर हैं। अब इसमें ये जो रैंक है और ये जो प्रक्रिया विशेष जो मैंने कहा कि इसके निर्दिष्ट जो प्रतिशत हैं वो उसके नीचे जो होते हैं वो रैंक होते हैं, उसी को हम परसेंटाइल रैंक के नाम से जानते हैं। दरअसल अब थोड़ी सी और हम इसको समझाएंगे तो आप इसको भली भांति समझ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेट जेआरएफ के रिजल्ट को परसेंटाइल में क्यों देता है। अब अभी 3 चक्र में ये परीक्षाएं हुई थी। ये 3 चक्र में परीक्षाएं हुई थी। प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र और तृतीय चक्र। आपने देखा होगा कि ये जो नेट की परीक्षा हुई थी ये 3 चक्र में हुई थी। तो 3 चक्र में जो हुई थी परीक्षा, तो आपसे हम पूछते हैं कि ये जो क्वेश्चन बनाए होंगे ये प्रथम चक्र में, द्वितीय चक्र में और तृतीय चक्र में, क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि ये तीनों चक्रों के जो कठिनाई का स्तर है, कठिनाई का जो स्तर है वो समान रहेगा? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि प्रथम चक्र के बहुत ज्यादा हार्ड रहे हों क्वेश्चन, बीच वाले के थोड़े से इजी रहे हों और ये तृतीय चक्र के सबसे हार्ड रहे हों, ऐसा हो सकता है। या तृतीय चक्र के इजी रहे हों, प्रथम चक्र के इजी रहे हों, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि तीनों चक्र के तो समान बिल्कुल कतई नहीं हो सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे? अब एनटीए उसको कैसे देगा? अब मान लीजिए कि यहां पर ये इजी मान लीजिए कि था, द्वितीय चक्र वाला इजी था, सपोज था, हम ये नहीं कह रहे हैं, इजी था मान लीजिए। तो अब ये यहां पर जो प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र था ये तो हार्डनेस था। अब हार्ड जो था तो ये निश्चित रूप से है कि जो प्रथम चक्र और तृतीय चक्र में जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी होंगे वो द्वितीय चक्र के मुकाबले कम प्रतिशत गेन करेंगे, कम स्कोर गेन करेंगे। तो जब कम स्कोर गेन करेंगे और यहां पर उसकी अपेक्षा ज्यादा स्कोर गेन करेंगे, तो क्या सबके लिए समानता हुई? अब मान लीजिए कि ये अगर है तो ये ज़्यादा स्कोर कर लेगा और मतलब क्वालिफाई हो जाएगा, और ये सब कम स्कोर गेन करेंगे, ये सब फेल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। समानता हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसी समानता को अब हम नेट क्या करता है कि प्रथम चक्र में जो परीक्षा जिन्होंने परीक्षा दी है उसका संपूर्ण रूप से स्कोर कार्ड हासिल कर लेता है। अब प्रथम में संपूर्ण परीक्षा का स्कोर कार्ड हासिल कर लिया और इसने देखा कि मतलब इसके कठिनाई का स्तर क्या था, उसका एक बना लिया अपना कि इसके कठिनाई का स्तर ये है। फिर द्वितीय चक्र में इजी है तो ज़्यादा उसका प्रतिशत जाएगा, उसका अपना ये बना लिया, और तृतीय चक्र का ये बना लिया। अब तीनों को क्या करेगा? एक स्कोर में डिवाइड करने के लिए, या तीनों में से किसी को कम या ज्यादा अंक न मिले, इसी के कारण से इन तीनों के बिहाफ में क्या करता है? परसेंटाइल को लाता है कि तीनों में से किसी को भी न ज्यादा मिले न कम मिले। जो ज़्यादा हार्डनेस वाले में थे उनको भी दिक्कत ना हो, और जो इजीनेस वाले में थे उनको भी दिक्कत ना हो। इसी के कारण से इस परसेंटाइल के माध्यम से
उसके प्रतिशत को आंका जाता है, परसेंटाइल को आंका जाता है, और उसमें और भी ज़्यादा उसको सुसज्जित करने के लिए या उसमें पारदर्शिता लाने के लिए उसको पॉइंट वाइज भी लिखा जाता है। आप देखे होंगे कि किसी में अगर मतलब अगर 80% अगर गेन किया है तो 80.457076 ऐसे उसको और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए उसमें ये परसेंटाइल उसको लिख दिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से कि अगर मान लीजिए कि किसी ने 80.4576 अगर गेन किया है तो दैट मीन्स कि इससे नीचे 80% नीचे बहुत सारे छात्र थे। 80% से कम वाले सारे छात्र यहाँ पर थे। अर्थात यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि इन दोनों में मुख्य तौर पर अंतर क्या है कि ये जो कोटि है अर्थात परसेंटाइल रैंक है, इसको हम ये 100 से या ऐसे कह सकते हैं कि 0 से 100 तक ही हो सकता है रैंक, लेकिन जो परसेंटाइल है वो ये 100 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी परीक्षण में अगर सोहन या नेट की परीक्षा में सोहन को कुल मिलाकर के 187 अंक मिले हैं। अब 187 अंक मिले हैं और अगर मान लीजिए कि ये ऐसा है कि वो 90% पर ये उपस्थित है, अर्थात मतलब ये है कि इससे 90% या 89% जो हैं वो इसके नीचे हैं। तो इसके नीचे हैं, इसी में पारदर्शिता लाने के लिए इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। और खास करके जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग चक्रों में जो परीक्षा हुई है उसके अलग अलग सेट निर्धारण किए गए थे। उन सेटों का निर्धारण जो था वो अलग अलग कठिनाई का स्तर था। उस कठिनाई को स्तर को एक समान स्तर में लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके रिजल्ट को परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आप जो नेट रिजल्ट को परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक है वो क्या होता है, इसके बारे में आप भली भांति समझे होंगे। आप इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।